बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गफलत दिल दुनिया में गर्क हो जाने और आखरत को भुला देने का नाम है। गाफिल इंसान फ़ानी दुनिया की आबादी और हमेशा रहने वाली आखरत की बर्बादी में लगा रहता है। गफलत कल्ब इंसान के लिए सख्त नुकसान और ज़रर का बाइस है। इरशाद बारी ताला है, और अपने रब को जी ही जी में सुबह शाम याद करो, आजिज़ी और खौफ के साथ और पस्त आवाज़ से, और गाफिलों में से ना बनो। दिलों पर जो कहत और खुशकी नाजिल होती है, उसी का नाम गफलत है। गफलत ही दिलों की वीरानी और बर्बादी है। जब तक बंदा अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहता है और उसकी तरफ मुतवज्जे रहता है, तब तक रहमत की फुहार उस पर हल्की बारिश की तरह बरसती रहती है। लेकिन जब वो ज़िक्र इलाही से गाफिल होता है, तो उसकी गफलत के मुताबिक कम या ज़्यादा उसे कहत व वीरानी का सामना करना पड़ता है। जब गफलत दिल पर गलबा पा लेती है और मजबूत हो जाती है, तो दिल की ज़मीन को मुर्दा और वीरान बना देती है और इसे बंजर व खुश्क ज़मीन में तब्दील कर देती है। शहवत की आग उस पर हर जानिब से जहरीले असरात मुरतब करती रहती है। दिल की गफलत क्या है? गफलत दुनिया में गर्क हो जाने और आखरत को भुला देने का नाम है। गाफिल इंसान इस फ़ानी दुनिया की आबादी और हमेशा रहने वाली आखरत की बर्बादी में लगा रहता है। गाफिल इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात और शहवात ही के पीछे चलता है और अपने जिस्म को इन्हीं कामों में थकाता है। अपना माल भी शहवत ही की तकमील में लगाता है। एक बेदार दिल ये जानता है कि दुनिया की लज्जतें आर्जी और आखरत के मज़े दायमी हैं। इमाम अहमद से पूछा गया, इंसान को राहत कब नसीब होगी? तो फरमाने लगे, अंदा अव्वला कदीमन फिल जन्ना, जब वो जन्नत में पहला कदम रखेगा। दिल की गफलत की अलामात। गफलत की पहली निशानी ये है कि इंसान अल्लाह की इताअत के कामों में सुस्ती और कसलमंदी का शिकार हो जाता है। इसका दिल नमाज, तिलावत और ज़िक्र इलाही में तो नहीं लगता, अलबत्ता फजूल और लग़व कामों, फिल्मों, ड्रामों और मज़ाहिया प्रोग्राम में खूब लगता है। किसी हाजतमंद को 10 रुपए देना उसे दुश्वार लगते हैं, लेकिन टीवी, डिश एंटीना और इंटरनेट वगैरह में हज़ारों रुपए खर्च करने पर उसे कोई परेशानी नहीं होती। गफलत की दूसरी निशानी ये है कि हराम कामों को वो मामूली ख्याल करता है और इनसे बचने में टाल मटोल उसकी फितरत सानिया बन जाती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, मोमिन अपने गुनाहों को एक पहाड़ की तरह देखता है। वो डरता है कि कहीं ये पहाड़ उसके ऊपर न गिर पड़े। जबकि फासिक व फाजिर अपने गुनाहों को उस मक्खी की तरह ख्याल करता है जो उसकी नाक के करीब से गुजरी और उसने यूं हाथ से उसकी तरफ इशारा किया। गफलत की तीसरी निशानी ये है कि आदमी नाफरमानी से मोहब्बत रखता है और उस पर पशेमां होने की बजाय उसे सरेआम बयान करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी सारी उम्मत को माफ़ी मिल जाएगी सिवाय उनके जो एलानिया गुनाह करते हैं। एलानिया गुनाह करने का मतलब ये है कि आदमी रात को एक गुनाह करता है, अल्लाह ताला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाला होता है, लेकिन सुबह होते ही वो कहने लगता है कि ऐ फलां, मैंने गुज़श्ता रात फलां बुरा काम किया है। रात गुजर गई थी और उसके रब ने उसका गुनाह छुपा रखा था, लेकिन जब सुबह हुई तो वो खुद पर दिए गए अल्लाह के पर्दे को खोलने लगा। गफलत की चौथी अलामत ये है कि आदमी फजूल कामों में बहुत वक्त ज़ाय करता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते, एक सेहत और दूसरी फरागत। हालांकि दुनिया की ज़िंदगी के एक एक मिनट के बदले वो आखिरत की लाखों बरस की ज़िंदगी बेहतर बना सकता है, मगर उसकी हालत ये हो जाती है जैसा कि इकबाल ने कहा है,
بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سیدھی راہ اور دل کی غفلت دور کرنے کا وظیفہ۔ جو شخص سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہو یا برے افعال میں مبتلا ہو گیا ہو یا اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درج ذیل آیت کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھے اور پانی پر دم کر کے پانی پی لے۔ وہ آیت یہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اجازت لیے بغیر کوئی افاقہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو اللہ لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرتے ہیں اجازت ہو۔ وَأَهْدِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ اب آخر